स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन टिप डिलाइट में। आज इस वीडियो में हम वर्ष 2019-20 के महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में चर्चा करेंगे, साथ ही उनसे संबंधित अन्य तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, यह जो वीडियो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा प्रश्न पत्रों की दृष्टि से। ये जो पुरस्कार हमने इस वीडियो में कवर किए हैं, उनमें से आपको 1 या 2 प्रश्न अवश्य देखने को अपने परीक्षा प्रश्न पत्रों में मिलेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, वर्ष 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है मलयालम भाषा के कवि अक्किथम को यह पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, अब ये जान लेते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा में दिए जाते हैं। तो ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, यह भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित 22 भारतीय भाषाओं में से किसी भाषा में उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार वर्ष 1965 या 1965 में पहली बार दिए गए थे और जो यह पुरस्कार है इस वर्ष के, यह 55वें ऐसे पुरस्कार हैं। जो 54वां ऐसा पुरस्कार था दोस्तों, वह अमिताभ घोष को दिया गया था अंग्रेजी भाषा में। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019 का 68वां मिस यूनिवर्स पुरस्कार की विजेता कौन रही हैं? तो इसका सही उत्तर है दक्षिण अफ्रीका की सुंदरी जोंजीबिनी टुंजी को यह पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है मित्रों, वर्ष 2019 के मिस वर्ल्ड पुरस्कार के विजेता कौन है? तो इसका सही उत्तर है जमैका की सुंदरी टोनी एन सिंह को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। इससे जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो भारत की सुंदरी सुमन राव थी, वह द्वितीय उपविजेता रही हैं, अर्थात वह तृतीय स्थान पर इस प्रतियोगिता में रही थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019 का बैलन डी'ओर पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? पहले तो यह बैलन डी'ओर पुरस्कार किस श्रेणी में दिया जाता है? यह फुटबॉल का एक प्रतिष्ठित अवार्ड है। तो इसका सही उत्तर है लियोनेल मेसी, जो कि वर्ल्ड के बेहतरीन फुटबॉलर हैं, उनको यह पुरस्कार मिला है। और दोस्तों, एक महत्वपूर्ण तथ्य ये कि यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले वह पहले व्यक्ति बन गए हैं जिन्हें यह सबसे ज्यादा बार मिला है। यह उनको 6 बार मिला है, जो अभी तक सबसे ज्यादा किसी खिलाड़ी को दिया गया है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नवंबर 2019 में 29वां व्यास सम्मान किसको प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर है नासिरा शर्मा को यह पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। यह सम्मान वर्ष 2014 में प्रकाशित उनके उपन्यास कागज की नाव के लिए दिया जाएगा। तो दोस्तों, कई बार परीक्षा प्रश्न पत्रों में यह भी पूछ लिया जाता है कि नासिरा शर्मा को 29वां व्यास सम्मान उनकी किस कृति के लिए दिया जाएगा। तो इस महत्वपूर्ण तथ्य को भी अवश्य याद रखें। और दोस्तों, जो 28वां व्यास सम्मान था, वह लीलाधर जगूड़ी को दिया गया था। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 29वां बिहारी पुरस्कार किसको देने की घोषणा की गई है? तो यह राजस्थानी कवि डॉक्टर आयदान सिंह को देने की घोषणा की गई है और यह पुरस्कार उनको उनके कविता संग्रह आंख होएरा हरियल सपना के लिए दी जाएगी। और जो ऐसा 28वां बिहारी पुरस्कार था, वह मनीषा कुलश्रेष्ठ को दिया गया था। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वर्ष 2019 का 29वां सरस्वती सम्मान किन्हें प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर है वासुदेव मोही, जो सिंधी भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं, उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें 2012 में उनके लघु कथा संग्रह चेकबुक के लिए दिया जाएगा। सरस्वती पुरस्कार का प्रारंभ 1991 से हुआ था और ये जो तीनों ही पुरस्कार हैं, व्यास सम्मान, बिहारी पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, यह के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिए जाते हैं और 1991 से यह प्रारंभ किए गए हैं। सरस्वती सम्मान भी 8वीं अनुसूची में सम्मिलित 22 भारतीय भाषाओं में से पिछले 10 वर्ष में प्रकाशित किसी उत्कृष्ट कृति के लिए दिया जाता है। इन तीनों ही पुरस्कारों के बारे में एक विस्तृत वीडियो हमारा पहले से चैनल पे उपलब्ध है। आप उससे संबंधित जानकारी के लिए उस वीडियो को अवश्य देखिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
पत्रकारिता के क्षेत्र का प्रसिद्ध चमेली देवी जैन पुरस्कार किसको दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है आरफा खानम शेरवानी और रोहिणी मोहन को संयुक्त रूप से। आरफा खानम शेरवानी को उनकी कश्मीर व उत्तर प्रदेश से रिपोर्टिंग के लिए, जबकि रोहिणी मोहन को आसाम में एनआरसी एक्सरसाइज पर रिपोर्टिंग के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2018 का भारत भारती सम्मान किसको प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर उषा किरण खान को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार किनको प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को यह पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। यह उनको उनकी कृति अस्थि व भवति के लिए दी जाएगी। और यह जो मूर्ति देवी पुरस्कार है, यह भी ज्ञानपीठ द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रसिद्ध दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2018 किसको प्रदान किया गया है? वर्ष 2018 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार हिंदी सिनेमा के महान अभिनेता अमिताभ बच्चन को दिया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्मी क्षेत्र में दिया जाता है और यह जो पुरस्कार है, यह 1969 से प्रारंभ हुआ था। यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है। कई बार यह पूछ लिए जाते हैं कि किस वर्ष यह पुरस्कार प्रारंभ हुआ था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। टाइम पत्रिका का पर्सन ऑफ द ईयर 2019 का अवार्ड किसे दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है स्वीडन की ग्रेटा थैनबर्ग को यह पुरस्कार दिया गया है, जो कि यह पुरस्कार उनके जलवायु परिवर्तन के जो मुद्दे उन्होंने उठाए थे, उनके लिए दिया गया है। ये स्वीडन की रहने वाली हैं। आइए अगला प्रश्न जान लेते हैं। मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का वर्ष 2019 का ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड किसको दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को यह पुरस्कार दिया गया है और यह पुरस्कार उनको स्वच्छ भारत अभियान के लिए प्रदान किया गया है। आइए अगला प्रश्न जान लेते हैं। मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार किसको दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है जोखा अल्हार्ती को यह पुरस्कार दिया गया है और यह जो पुरस्कार उनको दिया गया है, यह उनकी कृति सेलेस्टियल बॉडीज के दिया गया है और इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था, वो मर्लिन बूथ ने किया था। और यह जो मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार है, यह 1969 से शुरू किए गए थे। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 2019 का बुकर पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर है मार्गरेट एटवुड व बर्नार्डिन एवरेस्ट को यह संयुक्त रूप से दिया गया है। मार्गरेट एटवुड को उनकी कृति द टेस्टामेंट्स के लिए यह दिया गया है और बर्नार्डिन एवरेस्ट को यह पुरस्कार उनकी कृति गर्ल वोमेन अदर के लिए दिया गया है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 2020 का एबल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? दोस्तों सबसे पहली बात, ये जो एबल पुरस्कार होता है, यह गणित के नोबल के तुल्य माना जाता है और 2020 में यह पुरस्कार हिल्लेल फुरिस्टेनबर्ग व ग्रिगोरी मार्गुलिस को दिया गया है और यह पुरस्कार दोस्तों प्रतिवर्ष 2003 से दिया जाता है। अगला पुरस्कार है दोस्तों विश्व खाद्य पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर है द नीदरलैंड्स के साइमन एंड ग्रट को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है और यह पुरस्कार वर्ष 1987 से प्रारंभ किया गया है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्ष 2019 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 3 लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। आइए जानते हैं वो लोग कौन-कौन हैं। तो सबसे पहले श्री प्रणब मुखर्जी, जो कि हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति भी रहे हैं। दूसरे हैं श्री भूपेन हजारिका, जो कि एक संगीतकार हैं। तीसरे हैं श्री नानाजी देशमुख, जो कि एक समाज सेवी थे। दोस्तों भारत रत्न जो पुरस्कार है, ये हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और यह पुरस्कार 1954 से प्रारंभ किया गया था और
26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2018 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के सद्भावना दूत हैं, योहेई ससाकावा, उनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है और यह पुरस्कार 1995 से प्रारंभ किए गए थे। अगला प्रश्न है, किस भारतीय पत्रकार को वर्ष 2019 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों, जो हमारे देश के रवीश कुमार हैं, एनडीटीवी के पत्रकार, उनको यह पुरस्कार 2019 में दिया गया था और यह जो पुरस्कार है रेमन मैग्सेसे, यह 1958 से फिलीपींस के राष्ट्रपति की याद में प्रारंभ किए गए थे। तो दोस्तों, यह जो भी महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान थे, उनकी चर्चा हमने इस वीडियो में करी। उनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। आशा करता हूँ कि यह प्रश्न और यह जो जानकारी हमने यहाँ पर चर्चा की है, यह आने वाले परीक्षा प्रश्न पत्रों में आपके लिए सहायक सिद्ध होगी और आपको सफलता की ओर ले जाएगी। धन्यवाद।